आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एक्शन पंढरवाड़ा का जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। मुताल्लिका अफसरान को उन्होंने दी ज़रूरी हिदायत और अवाम से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन देने की अपील। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के PF और ESI की रकूमात अदा न करने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी महाराना एजेंसी को शोकाज नोटिस। अंदरून 3 यौम खुलासा पेश करने की दी मोहलत। MPSC इम्तिहान से मुताल्लिक इल्तिवा में पड़े मुतालबात की यकसुई के लिए मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा ने किया जोरदार मुजाहिरा। पुलिस की मुदाखलत के बाद खत्म कर दिया क्रांति चौक इलाके में शुरू किया गया आंदोलन। और कन्नड़ के शक्कर कारखाना इलाके में मौजूद महावितरण के 132 kV सब सेंटर में लगी भयानक आग। जानी नुकसान नहीं मगर बिजली कंपनी का हुआ बड़े पैमाने पर नुकसान। अचानक आग लग जाने के सबब पूरे इलाके की बंद कर दी गई थी बिजली। बच्चों और ज़ईफ अफराद के अलावा मरीजों को करना पड़ा परेशानी का सामना। अब खबरें तफसील से। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एक्शन पंढरवाड़ा 2025 नामी प्रोग्राम का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया गया। ये तकरीब DPDC के मीटिंग हॉल में रखी गई थी, जिसमें जिला परिषद के CEO अंकित, चीफ इंजीनियर जैनत गौली, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर समाधान डिनवार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संतोष त्रिमानवार, वाल्मी के चीफ अविनाश गरोड़कर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाधव, चीफ ऑडिटर RD मुंदड़ा, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागरे, एग्रीकल्चर सुपरिंटेंडेंट प्रकाश देशमुख, जिला परिषद के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रकाश पाटिल और महकमे आबपाशी के दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। इस प्रोग्राम के तहत पीने के पानी के इंतजामात के लिए ज़राअत और सनती इलाकों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाएगी। हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कहा कि इस प्रोग्राम की कामयाबी का इन्हिसार आवाम की जानिब से मिलने वाले ताउन पर है। यह पिंडवाड़ा प्रोग्राम 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। उन्होंने तमाम मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को मशवरा दिया कि इस मुहिम के तहत पानी के इस्तेमाल और उसकी बचत से मुताल्लिक की जा रही मनसूबाबंदी की अमल आवरी के लिए अवाम में बेदारी पैदा की जाए। साथ ही उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो वाटर मैनेजमेंट एक्शन पिंढरवाड़ा प्रोग्राम में शरीक होकर मुख्तलिफ देहातों और कस्बे व खेड़ों में शजरकारी करें, कुओं की बाज़ाबातकारी में इंतज़ामिया से ताउन करें। रियासती वज़ीर सनत उदय सामंत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की मुलाकात से मुताल्लिक सहाफ़ियों से बात की और उनके पूछे गए सवालात का उन्होंने क्या जवाब दिया। आइए सुनते हैं खुद वज़ीर मौसूफ की ज़ुबानी। भेट झाली हे बरोबर आहे, परंतु अर्धा तास बंद खोलीमध्ये चर्चा झाली हे आज सकाळी मी आपल्याकडनं ऐकतोय। मला असं वाटतं की काल राजसाहेबांना शिंदेसाहेब का भेटले त्याचा खुलासा स्वतः शिंदेसाहेबांनी काल केलेला आहे। विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर अनेक वेळा भेटण्याची चर्चा सुरू होती आणि काल भेटल्यानंतर स्नेहभोजनाचं त्यांना निमंत्रण होतं आणि त्यांनी स्वतः सांगितलं, मी देखील त्याचा साक्षीदार आहे, की जवळजवळ 1 ते 1.5 तास शिवसेनेच्या प्रवासावर आणि वंदनीय बाळासाहेबांच्या पूर्वीच्या सगळ्या कार्यप्रणालीवर त्या दोघांनी मिळून चर्चा केली। त्याच्यामध्ये कुठेही राजकीय चर्चा मी तिथं असताना तरी झाली नाही आणि सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत मी त्या ठिकाणी होतो आणि म्हणून बंद खोलीत चर्चा झाली, 4 भिंतीच्या आत चर्चा झाली असं कुठेही झालं नाही। काल जी चर्चा झाली त्या चर्चेमध्ये मनसेचे 3 नेते होते, त्याच्यामध्ये अमेय खोपकर होते, संदीप देशपांडे होते आणि अभिजित पानसे होते आणि मी देखील तिथे एका कार्यक्रमाला मुंबईत असल्यामुळं मला साहेबांच्या आदेशाने तिथं जावं लागलं, पण कुठेही अशी गोपनीय आणि काही चर्चा झाली नाही, राजकीय कुठलीच चर्चा झाली नाही। पहिली गोष्ट अशी आहे की राजकीय नाराजी असेल किंवा राजकीय गोष्टी असतील हा कालच्या भेटीचा साहेबांचा भागच नव्हता। त्यांचे पूर्वीपासून जे संबंध राजसाहेबांबरोबर होते ना, राजसाहेबांचे त्यांच्याबरोबरचे होते, त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर त्यांना भेटायचं होतं आणि काल तो योग जुळून आला। त्याच्यामुळं काही लोकांनी सांगितलं की मंगळवार होता, गणपतीचा वार होता म्हणून साहेबांनी ती योग जुळवून आणला किंवा राजसाहेबांनी जुळवून आणला। कुठेही राजकीय चर्चा झाली नाही आणि भविष्यामध्ये राजकीय चर्चा दोघांना जर करायची असेल तर तुम्हाला सगळ्यांना सांगून करते।
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काल साहेबांनी सांगितली ती म्हणजे आमची महायुती आहे. शिवसेना आणि भाजपची युती ही अवैध आहे. त्याच्यामुळे कुठेही शंका सूत्र त्यांच्याकडनं अशा गोष्टी होऊ नयेत की आम्ही काही वेगळ्या गोष्टीसाठी भेटलो. कुठेही राजकीय चर्चा झाली नाही. महायुती ही अभेद्य आहे. भाजपाचे नेते देवेंद्रजी असतील आणि आमचे नेते एकनाथ शिंदे साहेब असतील, त्यांच्यामधलं बॉन्डिंग हे स्ट्रॉंग असल्यामुळं कालच्या भेटीचा आणि राजकीय काही संबंध नाही. इसरो के जरिए GIS सिस्टम की खुसूसी ट्रेनिंग हासिल करने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 11 अफसरान को देहरादून भिजवाया जा रहा है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए GIS मैपिंग सर्वे शुरू किया गया है। GIS मैपिंग के ज़िमन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 11 आला अफसरान को खला में तहकीक करने वाले इदारे इसरो के IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के जरिए खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। देहरादून में 21 था 24 अप्रैल के दरमियान इस ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। वाज़ेह है कि इन दिनों GIS सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी स्मार्ट सिटी की मारिफत शहर की GIS मैपिंग करवाई है। GIS मैपिंग की मदद से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिकॉर्ड दर्ज किया है कि शहर में तामीर करदा इमारतों की तादाद कितनी है, दरख्तों की तादाद कितनी है, कितने नए दरख्त लगाए गए हैं, ड्रेनेज और पानी की पाइपलाइनों और रास्तों का जाल, दफातर और गार्डन के साथ साथ इमारतों के डिजिटल एड्रेस वगैरह का इंदराज किया गया है। हत्ता कि शहर का नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करने में भी GIS मैपिंग की मदद ली गई है। मुस्तकबिल की ज़रूरत और डिजिटल दौर को मलहूज रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को भी GIS सिस्टम से हम आहंग करवाने का फैसला किया है। जी श्रीकांत की पहल और कोशिशों से ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 11 आला अफसरान को इसरो के IIRS इदारे के ज़रिए GIS सिस्टम की खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकारी अफसरान और तलबा के अलावा दीगर अफराद को भी इस इदारे के ज़रिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसरो की जानिब से देहरादून में दी जाने वाली इस खुसूसी ट्रेनिंग के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शंकरपाड़े, पूजा भोंगे और स्वप्नाली माने के अलावा मुख्तलिफ जोन के जुमला 11 अफसरान का शुमार है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के प्रोविडेंट फंड व ESI की रकूमात जमा न करने और आर्जी मुलाजिमीन को सैलरी सर्टिफिकेट न देने पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से महाराना एजेंसी को शोकाज नोटिस जारी की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबेजात में महाराना लेबर सप्लायर एजेंसी की मारिफत कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आर्जी खिदमात अंजाम देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के अकाउंट में उनके प्रोविडेंट फंड और ESIC की रकूमात जमा न करवाई जाने के सबब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के जरिए महाराना एजेंसी को शोकाज नोटिस जारी की गई है। इस ताल्लुक से बाज़ाब्ता इश्तिहार भी शाये किया गया है। जारी करदा वजह बताओ नोटिस में एडमिनिस्ट्रेटर श्रीकांत ने महाराना एजेंसी से वजाहत तलब की है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबेजात में आउटसोर्सिंग के तहत 28 मुख्तलिफ ज़मरों के कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स मुहैया करवाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुआहदा किया है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम शोबेजात का जायज़ा लेते वक्त यह हकीकत मुंकशिफ हुई है कि एजेंसी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के अकाउंट में प्रोविडेंट फंड और ESI की रकूमात जमा नहीं करवाई गई है, जबकि PF और ESI कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के अकाउंट में PF और ESI की रकूमात बर वक्त जमा करना लाजमी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के PF और ESI की रकूमात जमा न करके एजेंसी ने लेबर्स की हक तलफी की है। ये एक संगीन मामला है। एडमिनिस्ट्रेटर श्रीकांत ने नोटिस में मजीद इस बात पर भी नाराज़गी जाहिर की है कि एजेंसी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को कानून के मुताबिक सैलरी सर्टिफिकेट भी नहीं दिए जा रहे हैं, लिहाजा नमूना ए के तहत मुकर्रर किए गए कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के सैलरी सर्टिफिकेट देकर नमूना बी के तहत पेश किए जाने के बाद ही लेबर्स के माहाना मुशाहरे की रकूमात एजेंसी को फराहम की जाएंगी। साथ ही एजेंसी इस बात का भी खुलासा करे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के अकाउंट में प्रोविडेंट फंड और ESI की रकूमात जमा क्यों नहीं की गई। नोटिस मिलने के बाद अंदरून 3 यौम एडमिनिस्ट्रेटर को खुलासा पेश करे। मुकर्ररा 3 दिनों के दौरान अगर एजेंसी की जानिब से कोई वजाहत या खुलासा नहीं किया गया तो ये समझकर एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि इस ताल्लुक़ से एजेंसी को कुछ कहना नहीं है। महाराना एजेंसी के खुलासे पर अब सभी की तवज्जो मरकूज़ है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम सरस्वती भवन स्कूल के इहाते में रखा गया, जिसका इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया गया। इस मौके पर RDC व डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के CEO विनोद खिरोड़कर, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर मारुति मस्के, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लेफ्टिनेंट RG यादव, SB एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर दिनेश वकील,
डॉक्टर रश्मि बोरेकर, सदर मुदर्रिस निखुम्ब, डॉक्टर सुविता मुड़े, अश्विनी भोसले और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि कुदरती आफात का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और इस बात की तरबियत इस वर्कशॉप में दी जा रही है। प्रोग्राम का तारुफ अश्विनी भोसले ने पेश किया। एसटी डिपार्टमेंट में एक ही जगह पर गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रहे अफसरान व मुलाजिमीन की फहरिस्त तैयार करके डिवीज़नल कंट्रोलर ने आला हुकाम को भिजवा दी है और जल्द ही उनके तबादले कर दिए जाने का इम्कान है। ये इत्तला ज़राए से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हुक्काम ने डिवीज़नल कंट्रोलर से ऐसे मुलाजिमीन की फहरिस्त तैयार करने को कहा था जो गुज़िश्ता 3 साल से ज़्यादा एक ही मकाम और एक ही ओहदे पर काम कर रहे हैं। लिहाजा डिवीज़नल कंट्रोलर ने ये फहरिस्त तैयार कर ली है, जिसमें इस बात का इंकशाफ भी हुआ कि 12 ट्रैफिक कंट्रोलर गुज़िश्ता 12 साल से एक ही दिन से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ये तमाम मालूमात डिवीज़नल कंट्रोलर ने आला हुकाम को फराहम कर दी है और अब जल्द ही 3 साल से ज़ायद एक ही मकाम पर काम करने वाले अफसरान और मुलाजिमीन के तबादले कर दिए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। MPSC इम्तहानात से मुतालिक इल्तिवा में पड़े मुतालबात पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहे तलबा ने आज क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया और तकरीबन 2 घंटों तक उनका ठिया आंदोलन जारी रहा। मज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि MPSC के मुलतवी शुदा इम्तहानात जारी करदा नोटिफिकेशन की तारीख के 45 दिन बाद लिए जाएँ। PSI, SIT समेत दीगर ओहदों की तादाद में इजाफा किया जाए। मज़ाहिरीन ने हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारे लगाए। तकरीबन 2 घंटों तक उनका एहतजाज जारी रहा, लेकिन पुलिस की मदाखलत के बाद उन लोगों ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और इंतबाह दिया कि हुकूमत उनके मुतालबात फ़ौरी मंजूर करे, बसूरत दीगर वो दोबारा से एहतजाज करेंगे। ताल्लुका गंगापुर की 111 ग्राम पंचायतों के सरपंच ओहदों का रिजर्वेशन रोटेशन सिस्टम पर ड्रॉ के ज़रिए तहसील दफ्तर में किया गया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी डिवीज़नल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद जरहाड़ की रहनुमाई में की गई। मुख्तलिफ ज़मरों के लिए रिजर्वेशन कार्रवाई मुकम्मल करने में तहसीलदार नवनाथ विगवाड़, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुहास वागचोरे, नायब तहसीलदार कांचन वाड़े और इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन जिनमें प्रदीप दही बहाते, विशाल वंजारे, प्रकाश माड़वे, सर्कल ऑफिसर शशिकांत ठिंगे, तलाठी गणेश लोने ने अहम रोल अदा किया। ताल्लुका कन्नड़ के शक्कर कारखाना के अहाते में मौजूद महावितरण कंपनी के 132 kV सब स्टेशन में गुज़िश्ता रात अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अब भी मुअम्मा बनी हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका कन्नड़ के शक्कर कारखाने के अहाते में बिजली सप्लाई कंपनी का 132 kV सब स्टेशन है, जिसमें गुज़िश्ता रात अचानक आग लग गई, जिसकी इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला वहां पहुंच गया और मकामी साकिनान के ताउन से सख्त जिद्दोजहद के बाद सुबह 5 बजे के करीब आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। इस हादसे में सब स्टेशन का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ, जिसके सबब इलाके की बिजली सप्लाई बंद हो गई और साकिनान को सारी रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ी। इन दिनों गर्मी अपने शबाब पर है और लोग कूलर और पंखे के बगैर सो नहीं सकते। बिजली गुल हो जाने के सबब मासूम बच्चों, बुजुर्गों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से सब स्टेशन की मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर करते हुए आग पर काबू पाते ही पूरे इलाके की बिजली फिर से बहाल कर दी गई, जिसके बाद साकिनान ने राहत की सांस ली। ताल्लुका सेनगांव के मज़ाफ़ात अडूल के ग्राम सेवक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ सेनगांव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ग्राम पंचायत रुकनी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इत्तला के मुताबिक महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत साल 2019-20 में सेनगांव में अहलियाबाई होलकर संचन प्रोग्राम चलाया गया था और इस प्रोग्राम के तहत मज़कूरा फंड से एक कुएं को मंजूरी दी गई थी और शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर उन्हें कुआं खुदाई के लिए 2,99,000 रुपये की माली इमदाद मुताल्लिका दफ्तर से मंजूर की गई, जिसकी आखिरी किस्त की अदायगी के लिए लाभार्थी कुशल बिलावर से ग्राम सेवक ने 5,000 रुपये रिश्वत तलब की, जिस पर मज़कूरा दरख्वास्त गुजार ने उसकी शिकायत ACB दफ्तर हिंगोली से शिकायत की, जिस पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अमले ने जाल बिछाकर ग्राम सेवक मोहन गणपत जाधव को उसकी रिहाइशगाह पर आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ सेनगांव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
समृद्धि महामार्ग के चैनल 441 पर दो ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें आयशर ट्रक ड्राइवर का पांव फ्रैक्चर हो गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक समृद्धि महामार्ग के चैनल नंबर 441 पर फतेहाबाद से एक ट्रक गुजर रहा था कि उसका धक्का क्रश बैरियर को लग गया, जिससे ट्रक का एक्सल टूट गया। ट्रक रोड पर आड़ा हो गया। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक आयशर अचानक से रोड पर क्रॉस होते हुए ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में आयशर के विलास दिगंबर शेड़के नामी ड्राइवर का पैर फ्रैक्चर हो गया, जो कि करसाऊंगी जिला परभनी का साकिन है। हादसे की इत्तला मिलते ही हाईवे पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर काका साहब नागवे, पुलिस नायक चौहान, पुलिस अमलदार नवले जाधव और पुलिस मुलाजिम भगवूर फौरी जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मी ड्राइवर को इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया और दोनों ही गाड़ियां क्रेन की मदद से रास्ते से हटाई गई और ट्रैफिक बहाल किया। 30 गांवों में गुज़िश्ता रात दो ग्रुप्स में जमकर लड़ाई हुई, जिसमें 5 या 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनका खानगी अस्पताल में इलाज जारी है। इत्तला है कि पुलिस ने दोनों ही ग्रुप्स के 25 ता 30 जवानों के खिलाफ फसाद बर्पा करने और लड़ाई झगड़ा करने की पादाश में केस दाखिल कर लिया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वालूज महानगर की हदूद में मौजूद 30 गांवों में पुराने झगड़े की बुनियाद पर 33 साला योगेश कास्तूरे पर तलवार से हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की गई। ये वारदात 15 अप्रैल की रात 9 बजे अंजाम दी गई। इस मामले में वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में 10 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक योगेश कास्तूरे के चचाजाद भाई राजेश कास्तूरे के मकान के सामने से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का जुलूस गुजरा। जब ये जुलूस 300 ता 400 मीटर आगे निकल गया तो बिरजू तरैया वाले, जो कि पुराने झगड़े के सबब योगेश को गुस्से से देख रहा था कि इस बात को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद बिरजू तरैया वाले अपने दीगर साथियों के साथ वहां पहुंचा, जो लकड़ियों और हथियार के साथ लैस थे। उन लोगों ने योगेश पर हमला कर दिया और देखते ही देखते योगेश के हामी भी वहां पहुंच गए और फिर दो ग्रुप्स आपस में भिड़ गए, जिसमें योगेश और उसके दीगर साथी जख्मी हो गए। उन्हें इलाज की गर्ज से खानगी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस मामले में वालूज MIDC पुलिस ने 25 ता 30 नौजवानों के खिलाफ फसाद बर्पा करने से मुतालिक केस दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच API मनोज शिंदे कर रहे हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए DCP नितिन बुगाटे वहां पहुंचे और उन्होंने गाँव वालों से बात की और उनसे अपील की कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखें। इस मौके पर वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रामेश्वर गाड़े उनके अमले के साथ मौजूद थे। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एक्शन पंढरवाड़ा का जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। मुताल्लिका अफसरान को उन्होंने दी ज़रूरी हिदायत और अवाम से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन देने की अपील। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के PF और ESI की रकूमात अदा न करने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी महाराना एजेंसी को शोकाज नोटिस। अंदरून 3 यौम खुलासा पेश करने की दी मोहलत। MPSC इम्तिहान से मुताल्लिक इल्तिवा में पड़े मुतालबात की यकसुई के लिए मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा ने किया जोरदार मुजाहिरा। पुलिस की मुदाखलत के बाद खत्म कर दिया क्रांति चौक इलाके में शुरू किया गया आंदोलन। और कन्नड़ के शकर कारखाना इलाके में मौजूद महावितरण के 132 kV सब सेंटर में लगी भयानक आग। जानी नुकसान नहीं मगर बिजली कंपनी का हुआ बड़े पैमाने पर नुकसान। अचानक आग लग जाने के सबब पूरे इलाके की बंद कर दी गई थी बिजली। बच्चों और ज़ईफ अफराद के अलावा मरीजों को करना पड़ा परेशानी का सामना। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।